स्वॉट SWOT आपने कई दफ़ा नाम सुना है और ये इंतहाई कॉमन ये और पेस्ट इंतहाई कॉमनली स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं और लोग यूज़ करते हैं बिजनेस मॉडल स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर हम स्वॉट की बात करें तो सबसे पहले मैं बताऊंगा इसको आप यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हो। देखो, अगर आप कोई नया बिजनेस ओपन अप करने जा रहे हो तो स्वॉट कैन बी अ वेरी गुड टूल। अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर कोई इंप्रूवमेंट लाना चाह रहे हो, अगेन टू इवेलुएट योर परफॉर्मेंस, इवेलुएट योर बिजनेस, वेयर यू स्टैंड, वेयर यू वांट टू बी, स्वॉट कैन बी अ वेरी गुड टूल टू। अगर आप कोई टेक ओवर या मर्जर की तरफ जा रहे हो तब भी आप स्वॉट को यूज कर सकते हो। एक्सपैंड करना चाह रहे हो बिजनेस को तब भी स्वॉट को यूज करते हो। स्वॉट बहुत सारी जगहों के अंदर यूज हो सकता है। अब बात आती है स्वॉट से बनता क्या है। SWOT चार वर्ड्स हैं। S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W stands for weakness, O for opportunity, T for threat। अब बड़े मजे की चीज है, मैं आपको ये समझाऊंगा एक स्कूल के एग्जाम्पल से। हमेशा याद रखना कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपके कंट्रोल में होती है, ये इंटरनल होती है। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की वजह से भी और पहले से एग्जिस्ट कर रही होती है मार्केट के अंदर। स्ट्रेंथ की वजह से अपॉर्चुनिटीज आती हैं, वीकनेसेस की वजह से आपको थ्रेट्स फेस करनी पड़ सकती है। पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ। मैं वापस आता हूँ स्कूल के एग्जाम्पल पे। देखो, एक स्कूल की स्ट्रेंथ क्या हो सकती है। एक स्कूल की स्ट्रेंथ हो सकती है उसके अच्छे टीचर्स। एक स्कूल की स्ट्रेंथ हो सकती है उसका एक ब्रांड नेम जो उसने ओवर द इयर्स और अपने रिजल्ट्स की वजह से प्रोड्यूस किया। अब इसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज क्या राइज होंगी। अपॉर्चुनिटीज होंगी, ज्यादा बच्चे आएंगे, अच्छे बच्चे आएंगे जो अच्छे ग्रेड्स लाते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स का इन्फ्लक्स होगा, अच्छे ग्रेड्स आएंगे। ऑफ कोर्स पैसे कमाएगा स्कूल, स्कूल विल बिकम मोर पॉपुलर, विल बिकम मोर, मार्केट में नाम बनेगा स्कूल का। अपॉर्चुनिटी स्ट्रेंथ की वजह से आए। वीकनेस क्या हो सकती है स्कूल की, उसकी लोकेशन में भी वो एक ऐसी जगह पे एग्जिस्ट करता है जहां ऑलरेडी बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर कंपटीशन मौजूद है, उसके इर्द गिर्द बहुत बड़े बड़े बहुत सारे स्कूल्स मौजूद हैं। ये वीकनेस है। उसकी लोकेशन ऐसी है कि उसकी एक्सेस इतनी आसान नहीं है स्कूल की, ठीक है, पार्किंग स्पेस नहीं है स्कूल के पास। अब थ्रेट क्या होगी, मे बी कंपटीशन की वजह से बच्चे जो हैं वो आपके स्कूल को छोड़कर किसी और स्कूल में इंडक्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है, पेरेंट्स को उसमें से क्राउड नहीं आएगा। थ्रेट ये भी हो सकती है कि जो इर्द गिर्द नेबर्स हैं वो आपके स्कूल की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो कंप्लेन कर सकते हैं। सो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि स्ट्रेंथ की वजह से अपॉर्चुनिटीज आएंगी और वीकनेसेस की वजह से आपको थ्रेट्स फेस करनी पड़ेंगी। अब बिजनेस के अंदर सिर्फ ये पता होना कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं, वीकनेसेस क्या है, थ्रेट्स क्या हो सकती हैं, ये पता होना काफी नहीं है। बिजनेस के अंदर हमेशा आपने लिंक करना है कि अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर उन स्ट्रेंथ्स को यूज करते हुए आपने मार्केट के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं उनको ग्रास्प करने की कोशिश करनी है। और दूसरे नंबर पे आपने अपने वीकनेसेस को एलिमिनेट करना है या रिड्यूस करना है, मिटिगेट करना है, उन वीकनेसेस को कम करना है। और वीकनेसेस की वजह से जो आपको थ्रेट्स फेस करने पड़ सकते हैं उनको आपने कम से कम करने की कोशिश करनी है। तो ये लिंक बनाना आपस में बहुत जरूरी है और इसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, SWOT एनालिसिस।